राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के मासिक धर्म की, यानी पीरियड्स की। कि मान लीजिए महिलाएं जब पीरियड्स में होती हैं यानी मासिक धर्म में होती हैं, तो वो कौन से दिन फिर शुद्ध हो जाती हैं और कितने दिन के बाद पूजा करना चाहिए, और उन दिनों उन्हें अशुद्ध अवस्था में क्यों माना जाता है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी है, या फिर हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है वही कारण है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर महिलाओं को मासिक धर्म होता क्यों है। हमारी सनातन परंपरा और सनातन धर्म के अनुसार इसके पीछे एक कथा है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम आपको उस कथा को बताते हैं कि वो महिलाएं मासिक धर्म में जाती ही क्यों हैं। इस कथा के अनुसार कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार इंद्रदेव को ब्रह्महत्या का दोष लग गया था, और इस पाप के कारण वह काफी लज्जित हुए थे, और वह लज्जित होकर कमल की नाल यानी कमल की जो डंडी होती है उसमें जाकर छिप गए थे। उन्हें इतनी शर्म आ रही थी कि वह उसमें से निकल नहीं रहे थे। जब देवराज विलुप्त हो गए यानी गायब हो गए, तो सारे देवलोक का संचालन ही रुक गया और सभी देवता परेशान हो गए। सब देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से इस विषय का समाधान खोजने के लिए कहा। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि हे परमपिता, आप हमें इस दुविधा से बाहर निकालिए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बाहर बुलाया और इंद्र से कहा कि वह तुम जो जिस पाप से ग्रसित हो, मैं उस पाप को 4 भाग में कर कर 4 लोकों में उसे विभाजित कर देता हूँ। इसे तुम्हारे ब्रह्म हत्या का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने उस पाप को 4 भागों में बांट दिया, और उसके बाद यह सोचा कि यदि 4 भाग में बांट के और फिर इसे सृष्टि में जिस भी जगह पर इसे दिया जाएगा, ब्रह्म हत्या का दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है, तो वहां पर संतुलन तो जरूर खराब हो जाएगा। यह सोचते हुए भी ब्रह्मा जी ने फिर उसको जो 4 भाग में किया, उन्होंने पृथ्वी को बुलाकर और पहला भाग पृथ्वी को दे दिया। बदले में पृथ्वी देवी ने कहा कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं, मेरा तो कोई इसमें अंश बनता नहीं है, फिर मुझे आप इसका भागी क्यों बना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें एक आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। आशीर्वाद के स्वरूप पृथ्वी पर कहीं भी यदि गड्ढे हो जाएंगे, तो कुछ समय के बाद स्वतः ही वो गड्ढे भरने की शक्ति होगी। अपने आप वह गड्ढे धीरे धीरे भरते चले जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस हिस्से को देने के बाद पृथ्वी देवी को वरदान के स्वरूप यह कहा कि यदि तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं भी गड्ढा हो जाएगा, तो कुछ समय के बाद स्वयं ही वह गड्ढा भर जाएगा। उसके बाद वह जो दूसरा हिस्सा था, ब्रह्मा जी ने जल को बुलाकर उसको दे दिया। जब जल को भी ब्रह्मा जी वह देने लगे, तो जल ने भी कहा कि मैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता हूँ। कहते हैं कि जल स्पर्श करने मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर आप मुझे इतने बड़े ब्रह्म हत्या का दोष क्यों दे रहे हैं, मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा इससे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह ब्रह्म हत्या का अंश दे रहा हूँ, परंतु इसके बाद मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा पृथ्वी को, सॉरी जल को, ब्रह्मा जी ने जल को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहां भी बहता हुआ जल रहेगा वह पूर्णतः शुद्ध माना जाएगा। जैसे नदी नहर जैसी जहां का भी जल प्रवाहित होता रहेगा सदैव, वह जल सदैव पवित्र रहेगा। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा था, वह ब्रह्मा जी ने वृक्ष को दिया। वृक्ष ने भी वही कहा कि मुझे आप ये हिस्सा क्यों दे रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने वृक्ष को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें यह हिस्सा दे रहा हूँ, परंतु जो मैं तुम्हें इसके साथ एक आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद यह दे रहा हूँ कि तुम, वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम कट जाओगे तब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे। तुम हर शुभ कार्य में तुम्हारा उपयोग किया जाएगा। बड़े बड़े हवन यज्ञ पूजा पाठ के हवन में तुम्हारा कार्य होगा और तुम उसमें भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे। इस प्रकार से चौथा जो हिस्सा बचा था, चौथा हिस्सा भगवान ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को दे दिया। महिलाओं, कहते हैं कि जब पेड़ कटता है और जो उसमें से गोद निकलता है, वह गोद वही स्वरूप है। गोद जैसे महिलाओं को पीरियड होता है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। महिलाओं को जब पीरियड होता है तो 4 दिन जैसे रक्तस्राव होता है, उसी प्रकार से जब पेड़ कटता है तो उसमें गोद का जो निकलता है ना, वो वही चिन्ह है, वही ब्रह्म हत्या वाला दोष का चिन्ह उसके माना जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। ब्रह्मा जी ने जो चौथा हिस्सा था वो महिलाओं को दे दिया। उसके पश्चात महिलाओं ने कहा कि हमें आप ये हिस्सा क्यों दे रहे हैं, हमने तो यह पाप किया नहीं है।
तब ब्रह्मा जी ने महिलाओं को भी आशीर्वाद दिया कि जब 4 दिन रजस्वला की स्थिति तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तुम गर्भ धारण करने के योग्य हो जाओगी और तुम एक माता, तुम जननी हो जाओगी, तुम सृजनकर्ता हो जाओगी। तो कहते हैं कि उसी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा जो औरतों को प्राप्त हुआ था, उसी का परिणाम स्वरूप मासिक धर्म होता है। और इसके बाद महिलाएं शुद्ध जब हो जाती हैं तो पुनः गर्भ धारण करने योग्य हो जाती हैं, वो नए सृजन के लिए तैयार हो जाती हैं। तो परंपराओं में यह भी कहा गया है कि इस दिनों स्त्रियों को विश्राम करना चाहिए, उन्हें जितना हो सके आराम होना देना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पंडितों ने भी इस चीज को बहुत ध्यान से बनाया है कि महिलाएं तो वैसे कभी बैठती नहीं है, दिन भर घर के कार्य में लगी रहती हैं। इसलिए जो ये 4 दिन होते हैं, कम से कम इन दिनों महिलाओं को किचन से, पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए ताकि इन्हें पूर्णतः विश्राम प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं कि कुछ मान्यताओं में ऐसा भी कहा जाता है कि पहले दिन की जो अशुद्ध अवस्था होती है और चौथे दिन तक वह अवस्था धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। इसलिए पहले दिन से लेकर और चौथे दिन तक महिलाएं कोई भी गृह कार्य करने के योग्य नहीं होती हैं और चौथे दिन भी वह सिर्फ अपने पति की सेवा या सामान्यतः कुछ बाहर के कार्य करने या रसोई बनाने के योग्य हो जाती हैं, परंतु चौथे दिन भी उन्हें भगवान की पूजा या भगवान का भोग बनाने की स्थिति नहीं रहती है और उन्हें भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, यदि मान लीजिए 5वें या 6वें दिन से आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से साफ हो चुकी हैं, तब उस स्थिति में आप भगवान का भोग बना सकती हैं, परंतु पूजा पूर्णतः रूप से 7वें दिन से ही करना चाहिए। किसी भी महिला को, यदि आप इन चीजों में विश्वास करती हैं, यदि आप इस रजस्वला धर्म को या मासिक धर्म को पूर्णतः इस शुद्ध रूप से इसको मानती हैं या फिर इसमें विश्वास करती हैं, तो आप 7 दिन के बाद ही भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान के भोग बनाने योग्य हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मासिक धर्म से जुड़ी हुई जानकारी। हाँ, इन दिनों आप चाहें तो आप मन से भगवान का स्मरण कर सकती हैं, मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं या फिर आप कोई भी व्रत कर सकती हैं। व्रत नहीं छोड़ा जाता है, मासिक धर्म में कोई भी व्रत नहीं छोड़ा जाता है, व्रत करते रहना चाहिए। हाँ, वस्तुतः आप भगवान की पूजा नहीं कर सकती, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, मंदिर के आसपास नहीं जा सकती। आपके बदले यदि घर में आपका कोई, मान लीजिए आपके हस्बैंड हो या आपके बच्चे हो, उन लोग पूजा कर सकते हैं, आपके बदले में जो भी आप उन्हें बताएं वो कर सकते हैं, परंतु आप नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी मासिक धर्म से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी भी, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।